मैंने क्या बताया था कल, पता है? प्रोडक्शन का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन। जब आप इनपुट से आउटपुट बनाते हो उसे प्रोडक्शन बोलते हैं। याद होगा आपको, कल मैंने पढ़ाया था। मैंने आपको कल क्या बताया था, जैसे कि एग्जांपल दिया था, अगर वुड्स हैं तो वुड्स एक तरह का इनपुट है, रॉ मटेरियल। ठीक है, आप उसका इस्तेमाल करके जब उसको चेंज करके सोफा बनाते हो तो आउटपुट होता है। तो आपने क्या प्रोड्यूस किया? हाँ बेटा, कुछ बोलना है संध्या? तो देखो, सीखो, प्रोडक्शन का मतलब होता है इनपुट से आउटपुट बनाना। जैसे एग्जांपल, वुड से एक इनपुट है, रॉ मटेरियल, उसका यूज करके हम बनाते हैं एक आउटपुट जिसे सोफा कहते हैं। तो इनपुट मतलब होता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और आउटपुट मतलब होता है फिनिश गुड्स। मैंने आपको एक रिलेशनशिप बताया था कि जो आउटपुट्स होते हैं, जो गुड्स होते हैं, उनका डायरेक्ट रिलेशन होता है इनपुट्स के साथ। एग्जाम्पल भी दिया था, जैसे अगर समोसा एक आउटपुट है तो उसको बनाने के लिए कुछ इनपुट आपको लगेंगे, जैसे पोटैटो, ऑयल, मैदा, लेबर, एक्सेट्रा। तो इक्वेशन क्या बनता है? O ऑफ x मतलब आउटपुट ऑफ अ कमोडिटी इज इक्वल टू F। F मतलब होता है फंक्शनल रिलेशनशिप विद I1, I2, I3, मतलब जितने भी इनपुट्स होते हैं। आपको मैंने आगे बताया था इनपुट दो तरह के होते हैं, वेरिएबल और फिक्स। जिसको आप शॉर्ट रन में, मतलब अभी तुरंत बदल सकते हैं, उसे वेरिएबल बोलते हैं, और जिसको तुरंत बदला नहीं जा सकता उसे फिक्स्ड बोलते हैं। वेरिएबल के एग्जांपल मैंने आपको दिया था, रॉ मटेरियल, लेबर, फ्यूल्स, एक्सेट्रा, ये सब आप बदल सकते हो। फिक्स फैक्टर मतलब प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड, ये सब जल्दी चेंज नहीं होती, ये बताया था। डिफरेंस बिटवीन बताया था, फिर शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का मतलब भी बताया था। शॉर्ट रन प्रोडक्शन का मतलब होता है इमीडिएट, अगर अभी मुझे आउटपुट में चेंज लाना हो या प्रोडक्शन में चेंज लाना हो तो केवल मैं अपने वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज कर सकता हूं। आपको मैंने कोचिंग का एग्जांपल भी दिया था। और लॉन्ग रन का मतलब होता है कि अगर प्रोडक्शन बढ़ाना हो और सारे फैक्टर्स में चेंज लाए, फिक्स और वेरिएबल में, उसे लॉन्ग रन बोलते हैं। इसका भी कोचिंग वाला एक एग्जांपल दिया था, कल का वीडियो देख लेना। आज हम लोग बेटा प्रोडक्ट के कंसेप्ट पे आते हैं। नॉर्मली तीन तरह के प्रोडक्ट माने जाते हैं, टीपी, एपी, एमपी। टीपी का मतलब होता है टोटल प्रोडक्ट, ठीक है। एपी का मतलब होता है एवरेज प्रोडक्ट, एमपी का मतलब होता है मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक, हैंड रेस करो अगर मेरी आवाज समझ आ रही है तो। आज हम लोग प्रोडक्ट का मतलब समझने वाले हैं, मतलब एक फर्म या एक इंडस्ट्री कितना गुड्स प्रोड्यूस करती है उसे प्रोडक्ट बोलते हैं। तीन तरह के प्रोडक्ट की हम बात करते हैं, टीपी, एपी, एमपी। ठीक है, टीपी मतलब टोटल प्रोडक्ट, एपी मतलब एवरेज प्रोडक्ट, एमपी मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट। आपको मैं एक एक करके सबका मतलब समझाता हूं, ध्यान से सुनो। जैसे टीपी का मतलब अपन लिखते हैं यहाँ पे। टीपी मतलब होता है टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय फर्म। गुड्स को अपन आउटपुट भी बोल सकते हैं, प्रोड्यूस्ड बाय फर्म। देखो बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना। टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस बाय द फर्म, हमारा बिजनेस जितना प्रोड्यूस करता है वो टोटल प्रोडक्ट कहलाता है। दूसरे शब्दों में आप इसे टोटल प्रोडक्शन भी बोल सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैं बोलता हूं, इशिता है, इशिता की एक इंडस्ट्री है। ध्यान से मेरी बात को सुनना। इस इंडस्ट्री में 10 लेबर हैं, और ये 10 लेबर मिलकर 800 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं। तो अब आपसे अगर क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कि टोटल प्रोडक्शन इशिता की इंडस्ट्री में कितने यूनिट्स का है, तो आपका क्या आंसर होगा? बोलो, टोटल प्रोडक्शन इशिता की इंडस्ट्री में कितने यूनिट्स का है बताओ। इशिता की एक इंडस्ट्री है, 10 लेबर है, 10 लेबर मिलकर 800 यूनिट बनाते हैं, तो इसके टोटल प्रोडक्शन कितने का है? बहुत सिंपल सी बात है बेटा, टोटल प्रोडक्शन जो है वो 800 यूनिट का है। तो आपकी फैक्ट्री में जितना प्रोडक्शन होता है, जितना सामान बनता है, उसको टोटल प्रोडक्ट कहा जाता है। आप बताइए हैंड रेस करके, आपको टोटल प्रोडक्ट का मतलब समझ आया कि नहीं आया? हाँ या ना? हैंड रेस करके बताओ, टोटल प्रोडक्ट का मतलब समझ आया कि नहीं आया? आप बोलते हो आ गया। चलिए दूसरी बात करते हैं, एवरेज प्रोडक्ट की। ठीक है, एवरेज प्रोडक्ट का मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो एवरेज प्रोडक्ट की अगर मैं मीनिंग लिखता हूं तो ऐसी होती है, रिफर्स टू आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट। ठीक है, मतलब समझा दे रहा हूं इसका ताकि आपको पता रहे। एवरेज प्रोडक्ट का
मतलब होता है एक लेबर कितना प्रोडक्शन करेगा। एग्जाम्पल मैं बोलता हूं, लेबर एक वेरिएबल फैक्टर है, लेबर कम या ज्यादा हो सकते हैं। मेरे यहाँ 10 लेबर है और मेरे यहाँ टोटल प्रोडक्शन जो होता है, जिसको मैं टीपी बोलता हूं, ये 800 यूनिट का है। तो आप बताओ एवरेज प्रोडक्शन कितना, एक लेबर कितना बनाता होगा? एक लेबर कितना बनाता होगा? अगर 10 लेबर है, टोटल प्रोडक्शन 800 यूनिट का है, तो एक लेबर कितना बना रहा है? अब बताओ एक लेबर कितना बना रहा है? एक लेबर 80 यूनिट बना रहा है। तो अब यहां पर अपन लिखते हैं, अगर मैं बोलूं एवरेज प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या है, एपी का फॉर्मूला क्या है, तो इसका फॉर्मूला है टीपी अपॉन वेरिएबल इनपुट। वेरिएबल इनपुट क्या होते हैं? लेबर्स होते हैं, मटेरियल होते हैं, एक्सेट्रा। तो टोटल प्रोडक्शन को जब आप डिवाइड करते हो वेरिएबल इनपुट जैसे लेबर से, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये वेरिएबल इनपुट है, वेरिएबल फैक्टर है, तो आपका आ जाता है एवरेज प्रोडक्ट। आप बताओ आपका एवरेज प्रोडक्ट समझ आया कि नहीं आया? आप हैंड रेस करो, आपका एवरेज प्रोडक्ट समझ आया कि नहीं? टोटल प्रोडक्ट मतलब उतना प्रोडक्शन जो आपकी इंडस्ट्री में हो रहा है, 10 लेबर मिलकर अगर 800 यूनिट बनाते हैं तो ये टोटल प्रोडक्ट है। एवरेज प्रोडक्ट मतलब एक लेबर कितना बना रहा है, तो कैसे निकाले? टोटल प्रोडक्ट बाय वेरिएबल फैक्टर, मतलब लेबर है जैसे यहाँ पर। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरा, मार्जिनल प्रोडक्ट की। मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब होता है एडिशन, एडिशन टू टोटल प्रोडक्ट, addition to total product when one more variable factor is employed। एग्जाम्पल देते हैं ताकि आपके दिमाग में ये चीज बैठ जाए। जब मेरे यहाँ 10 लेबर हैं, लेबर क्या वेरिएबल फैक्टर है, तो मेरे यहाँ बेटा टोटल प्रोडक्शन जो होता है वो 800 यूनिट का होता है। एक लेबर और आ गया, 11वां लेबर, अब 11 लेबर होगा, एक लेबर और ऐड कर दिया, तो मेरा प्रोडक्शन बढ़ के 880 हो गया। तो अब आप बताइए आपका मार्जिनल प्रोडक्शन कितना बढ़ा, कितना ऐड हुआ, कितना प्रोडक्शन आपका अब एक्स्ट्रा हो गया? आप बताइए आपका कितना प्रोडक्शन और हो गया, ऐड कितना हुआ प्रोडक्शन में? 80 ऐड हुआ। तो कैसे निकाले हम? तो यहाँ पे फॉर्मूला बना देते हैं ताकि आपको पता रहे। मार्जिनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू न्यू प्रोडक्ट माइनस ओल्ड प्रोडक्शन। अभी नया कितना होता है? 880, पहले कितना होता था? 800, तो आपका एडिशनल प्रोडक्शन कितना हो रहा है? 80 का हो रहा है। तो देखो कितना आसान है, टीपीएमपीएपी। आपकी फैक्ट्री में जितना सामान बन रहा है वो आपका टोटल प्रोडक्शन है। एक लेबर कितना बनाएगा, ये एवरेज प्रोडक्शन है। और आप जब एडिशनल लेबर जोड़ते जाते हैं तो जितना एडिशनल प्रोडक्शन होता है उसको मार्जिनल प्रोडक्ट बोलते हैं। ये एग्जांपल से सीखो। ये आपके वेरिएबल फैक्टर्स है, वेरिएबल फैक्टर माने लेबर्स हैं, एक ही एग्जांपल से समझना। ये आपका टोटल प्रोडक्शन है। चलो आप फटाफट बताओ एवरेज प्रोडक्शन कितना कितना हो रहा है? टीपी बाय वेरिएबल फैक्टर। फटाफट बोलो एपी कितना कितना होगा आपका? जल्दी, मुझे जवाब जल्दी चाहिए, बोलो एपी कितना कितना होगा, एवरेज प्रोडक्ट कितना कितना होगा? वेरी गुड, फिर बोलते जाओ, मैं सुनना चाह रहा हूं। समझना, जब एक लेबर था तो टोटल प्रोडक्शन 8 का था, तो एवरेज प्रोडक्शन भी कितने का होगा? 8 का ही होगा। फिर 2 लेबर होगा, टोटल प्रोडक्शन 16 का हो गया, तो एक लेबर कितना बना रहा है? अगेन 8 बना रहा है। कैसे निकाले? 16/2 करके। फिर जब लेबर 3 होगा तो प्रोडक्शन 24 हो गया,
24/3 करने से कितना 8 हो गया, फिर कितना हो गया 8 हो गया। फिर चौथा लेबर आया तो अब कितना हो गया 29/4। ठीक है, इसके अजम्पशन भी आपको सिखाऊंगा, बहुत आसान है। एक बार डिसकनेक्ट करके रिकनेक्ट कर दे बेटा, आवाज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, देन उसके बाद फिर 4 लेबर हुए तो प्रोडक्शन कितना 29, मतलब कितना 7.25। ठीक है, उसके बाद फिर देखो अगला, जब 5 हुए तो कितना हुआ 29 प्रोडक्शन, अगेन स्टील है तो कितना हो गया ये तुम्हारा 5.8। फिर कितना हुआ तुम्हारा 4.1, ये एवरेज प्रोडक्शन हुआ। सर कैसे निकाले, हमको तो समझ ही नहीं आया। मैं हर बार टोटल प्रोडक्ट अपॉन वेरिएबल फैक्टर किया, मतलब अपॉन लेबर किया। 3 लेबर अगर 24 यूनिट बना रहे तो एक लेबर कितना बनाया 8। 4 लेबर मिलकर अगर 29 यूनिट बना रहे तो एक कितना बनाया 7.25। 5 लेबर मिलकर अगर 29 यूनिट बना रहे तो एक कितना बना रहा है 5.8। 6 लेबर मिलकर 25 यूनिट बना रहे तो एक कितना बना रहा है 4.1। ईमानदारी से हैंड रेस करके बताओ, ये बात समझ आएगी सिर के ऊपर से गई? आ गई। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या बोलता है, एडिशन कितना होता है, जितने लेबर जोड़ोगे प्रोडक्शन कितना बढ़ेगा, प्रोडक्शन कितना बढ़ेगा। ध्यान से देखो, बताओ क्या क्या आंसर होगा, मेरे को जानना है आपसे। आंसर बोलो क्या क्या होगा, आंसर बोलो क्या होगा। पॉइंट नंबर 1 भाई, एमपी उतना ही है जितना टीपी है, उतना ही प्रोडक्शन हो रहा 8 का। फिर अब प्रोडक्शन 8 से 16 हो गया तो एडिशनल कितना हुआ 16 माइनस 8, माने कितना 8। फिर 16 से कितना हुआ 24 हुआ, 16 से अब आपका प्रोडक्शन कितना हो गया 24, तो 24 माइनस 16, फिर 8 से। फिर कितना हुआ 24 से आपका प्रोडक्शन बढ़ के 29 हो गया, तो 29 न्यू प्रोडक्शन है, 24 ओल्ड प्रोडक्शन है 5। फिर कितना 29 से बढ़ा नहीं, उतने का उतना ही है, तो कुछ एडिशनल प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, 29 माइनस 29 0। फिर 29 से प्रोडक्शन कम हो गया बेटा, 29 से आपका प्रोडक्शन हो गया 25, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा -4। 25 माइनस 29 -4। अब आप बताओ, आपको टीपी एमपी एपी निकालते बनेगा कि नहीं बनेगा? चैट में मेरे को बताओ कितना क्लैरिटी है आपको, चैट में यस और नो बोलो, आपको ये समझ आया कि नहीं आया। देखो एकदम आसान है, मार्जिनल प्रोडक्ट निकालने के लिए न्यू टोटल प्रोडक्शन माइनस ओल्ड टोटल प्रोडक्शन करना है। एवरेज प्रोडक्ट निकालने के लिए आपको देखना है एक लेबर कितना बनाता है, तो टोटल प्रोडक्शन बाय लेबर करना होता है। इससे इजी तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा बेटा। आई होप आपको ये बात समझ आ गई है। ठीक है, अब इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे आते हैं और ये चैप्टर खत्म होगा। इसके कुछ क्वेश्चंस भेजता हूं मैं, आप ये बना के देना मेरे को। आप सभी लोग एक बार हैंड रेस करके बताओ, आपको टीपी एपी एमपी समझ आ गया कि नहीं आ गया? हैंड रेस करके सभी लोग मेरे को एक बार बता दो तो, टीपी एमपी एपी अच्छे से समझ आया कि नहीं आया? टीपी एमपी एपी अच्छे समझ आया कि नहीं आया? ये कोमल, पीयूष, प्रेरणा, हेमेश, ये समझ आया कि नहीं आया तुम लोग को? टीपी एमपी एपी आपकी फैक्ट्री में टोटल जितना बन रहा है वो टोटल प्रोडक्शन है, टोटल प्रोडक्ट है। एक लेबर कितना बनाता है, एवरेज प्रोडक्ट है। और जब आप एक एक लेबर जोड़ते हो तो प्रोडक्शन भी आपका बढ़ता जाता है, तो जो डिफरेंस है नया प्रोडक्शन कितना हुआ वो मार्जिनल प्रोडक्ट कहलाता है। अब इसमें कंसेप्ट आता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का, मतलब लिख दे रहा हूं, बहुत ध्यान से समझो। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन refers to a situation where a firm increases quantity of one input, बहुत ध्यान से सुनना, अच्छे समझना, क्वांटिटी ऑफ वन इनपुट, ब्रैकेट में मैं लिखता हूं वेरिएबल इनपुट। इसका एग्जांपल होता है लेबर, कीपिंग
अदर इनपुट मतलब फिक्स्ड इनपुट, जैसे मशीन, कांस्टेंट, द टोटल प्रोडक्ट ब्रैकेट में दिखता है टोटल प्रोडक्शन, बहुत ध्यान से सीखना बेटा, द टोटल प्रोडक्शन will initially increase at an increasing rate, then at decreasing rate, and finally it will become negative. आपको कुछ नहीं समझ आया होगा मैं जो बोला, आपको मैं समझाता हूं, ध्यान से सुनो. लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एक सिचुएशन है जहां पर जो फर्म है, फर्म मतलब इंडस्ट्री है, ठीक है, वो क्या करती है, लेबर्स को बढ़ाती जाती है, मशीन वैसी की वैसी रखती है. तो क्या होता है, जब लेबर बढ़ते हैं तो शुरू में तो हमको अच्छा लगता है कि प्रोडक्शन बढ़ रहा है, फिर धीरे से क्या होता है, प्रोडक्शन की ग्रोथ स्लो होती है और एक टाइम के प्रोडक्शन नेगेटिव हो जाता है. अब मैं आपको बताऊं ये कैसे होता है. तो देखो, हर चीज की एक लिमिट्स होती हैं. जैसे अगर मैं बोलता हूं यार एक मशीन है, ध्यान से मेरी बात को सुनना, अच्छे समझना, एक मशीन है, ठीक है, इस मशीन पे मैक्सिमम 2 लोग काम कर सकते हैं, मैक्सिमम 2 पीपल. मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना बेटा, मैक्सिमम 2 लोग काम कर सकते हैं. क्या हुआ, अभी इस मशीन पे एक बंदा काम कर रहा था, तो उससे काम नहीं बन रहा था, तो हमने एक और पर्सन को ऐड किया. मशीन वैसी की वैसी, मशीन नहीं बदल रहे हैं, हम लोगों को बदल रहे हैं. लोग वेरिएबल होते हैं, लोग माने लेबर, वेरिएबल. एक और बंदे को ला दिया, ठीक, बढ़िया, काम इंक्रीज हो गया, प्रोडक्शन बढ़ गया. एक मशीन पे एक बंदा काम कर रहा था, 2 काम कर रहे हैं, तो अच्छा प्रोडक्शन बढ़ गया. लेकिन हमसे बर्दाश्त नहीं हो तो हम एक और पर्सन को लेकर आ गए इसमें, बोलते अब तू भी मशीन पे काम कर. अब बताओ मशीन पे काम करने वाले कितने लोग हो गए, मशीन पे काम करने वाले कितने लोग हो गए बताओ. एक मशीन है, उसमें मैक्सिमम 2 लोग काम कर सकते थे, अभी एक ही पर्सन काम कर रहा था, हमने एक और को लाया तो एकदम इनकी कैपेसिटी फुल हो गई, काम बढ़िया चल रहा है, प्रोडक्शन बढ़ गया. फिर हमने क्या किया, एक और बंदे को लाया, तो इसको अब हम एडजस्ट कर रहे हैं, इसकी जरूरत थी नहीं, तो ये हमको अब काम में डिस्टर्ब करने लग गया. तो जितना प्रोडक्शन पहले होता था उतना हो नहीं रहा, थोड़ा सा प्रोडक्शन डिक्रीज हुआ है. डिक्रीज हुआ है मतलब उस लेवल पे नहीं हो रहा जितना पहले होता था, क्योंकि एक और बंदा जुड़ गया. बोलते हैं ना, 2 इज अ कंपनी, 3 इज अ क्राउड. लेकिन फैक्ट्री के मालिक को क्या पागलपन सवार था नहीं पता, ये बोलता मैं इस मशीन पे ना और लोगों से काम कराऊंगा, ये 4 और लोग को आगे लेकर आ गया. अब आप बताओ, मशीन एक है जिसमें काम 2 लोगों का था, अब काम करने वाले 7 लोग हो गए हैं, तो क्या मशीन पे कोई भी ढंग से काम कर पाएगा, हाँ या ना? मशीन पर कोई भी ढंग से काम कर पाएगा, हाँ या ना? एक मशीन है 2 लोगों के चलाने की थी, अब उसमें 7 लोग इन्वॉल्व हो जाए तो मशीन ढंग से काम करेगी क्या? नहीं. तो क्या होगा बेटा, ये जो आपका प्रोडक्शन है ना, ये नेगेटिव हो जाएगा. ठीक है, और एग्जांपल इसका चाहिए, एक कार है, ठीक है, कार में से केवल 2 लोग बैठ सकते हैं, तो ये फुल स्पीड में चलेगी. बहुत ध्यान से सुनना, ये कार है, 2 लोगों की कैपेसिटी के, बढ़िया स्पीड में चलती है कार. अभी मैं अकेला चला रहा हूं कार को, जमशेद सर अकेले चला रहे हैं, स्पीड जबरदस्त है कार की, लेकिन ना बोर लग रहा है मेरे को, तो मैं ना धीरे धीरे चलाता हूं. मेरे को रास्ते में मिल जाता है हेमेश, मैं बोलता हूँ आ हेमेश बैठ जा, हम दोनों फ्रेंड से मजा आएगा. तो अब हेमेश को अपनी कार में बिठा दिया, कार की कैपेसिटी फुल हो गई कि नहीं हो गई ये बताओ, कार की कैपेसिटी फुल हुई कि नहीं हुई, बोलो. हो गई. तो अब हेमेश मेरा दोस्त है, वो आ गया तो मेरी बोरियत खत्म हो गई, बोलता चल रेस लगाते हैं, अपनी स्पीड को मैं क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया.
ठीक, अब हम जा रहे थे बढ़िया 2 कार में, अब क्या हुआ, हम 2 तो बैठे थे, अब हिमेश का एक और फ्रेंड आया अजय नाम का, जिसका वजन 150 किलो है। अब हिमेश मेरे से रिक्वेस्ट करता है सर इसको भी कार में प्लीज बिठा दो ना। मैंने पहले आना का नहीं करता हूं, लेकिन मैं बोलता हूं चल जब तू इतना बोल रहा है तो इसको ठूस के बिठा देते हैं। अब बताओ स्पीड उतनी रहेगी कि स्पीड स्लो हो जाएगी कार की? कार की स्पीड उतनी रहेगी कि स्लो हो जाएगी? स्लो हो जाएगी। तो कार की स्पीड क्या हो गई, अब डिक्रीज हो गई। ठीक है, पहले मस्त 2 लोग थे एकदम स्पीड में कार चला रहा था, अब ये अजय बैठ गया तो यार कार स्लो हो गई। अब रास्ते में हम लोग यार जा रहे हैं, मैं हूं, हिमेश है, अजय भी ठूस के बैठ गया। अब अजय बोलता भैया भैया कार रोको, मेरे ना 3 भाई हैं, वो भी इस कार में बैठना चाहते हैं, इनको कार की छत पे बिठा दो। तीनों भाइयों का वजन 200 किलो, 200 किलो, 200 किलो है। अब आप बताओ कार का क्या होगा? अब आप बताओ कार का क्या होगा? कार पंचर हो जाएगी, बैठ जाएगी, नहीं चलेगी, माने क्या, नेगेटिव, कार रुक जाएगी। तो अब आपको मैं जो चीज बता रहा हूं, यस गेम ओवर। तो अब देखो क्या हो रहा है, फिक्स्ड क्या है, अपनी फिक्स्ड एसेट क्या है, कार है। मैं बोलता हूं इसमें बैठने वाले पैसेंजर वेरिएबल है, इसमें बैठने वाले पैसेंजर क्या है, वेरिएबल है। ध्यान से मेरी बात को सुनना। ठीक, कार की स्पीड जो है वो पैसेंजर्स पर डिपेंड करती है, कार तो हर बार एक ही होगी। जब एक पैसेंजर है, कार की स्पीड जो है 100 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। फिर जब कार में एक और पैसेंजर आ जाएगा, एक और एक 2 हो जाएंगे, तो हम बोलते हैं स्पीड बढ़ जाएगी, 150 किलोमीटर हो जाएगी। फिर जब तीसरा पर्सन कार में आके बैठेगा तो स्पीड बढ़ेगी, लेकिन अब इतना रेट से नहीं बढ़ेगी, कार की स्पीड मैं बोलता हूँ 160 किलोमीटर हो जाएगी। फिर अब कार में मैं बोलता हूँ आके बैठ जाएंगे 6 लोग, तो धड़ाम से कार हो जाएगी पंचर, 6-8 लोग, और स्पीड मेरी हो जाएगी माइनस में। ये बताता है कि आप बहुत लोगों से काम कराओगे तो हमेशा नुकसान होगा। तो चलिए इसको एक डायग्राम से सीख लेते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट और एग्जाम में यही आएगा। आपको मैं सिखा रहा हूं, थोड़ा टाइम दो, बहुत अच्छे से इसको सीख लो ताकि आपको कोई दिक्कत ही ना हो किसी प्रकार की। हम यहाँ पे सारी चीजें लिखते हैं। शिट, 1 मिनट देना बेटा मुझे, माउस गिर गया यार, माउस गिर गया, 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 माउस गिर गया। चलो शुरू करते हैं। देखो ये इलस्ट्रेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इससे आपको ये चीज एकदम अच्छी समझ आ जाएगी। हम यहाँ पर लिखते हैं अपने फिक्स्ड फैक्टर। फिक्स फैक्टर क्या है, लैंड। अब आप जब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़े ना ऊपर, तो इसमें आपने क्या लिखा है पता है, फर्म क्या करती है, एक इनपुट मतलब वेरिएबल इनपुट को बढ़ाती जाती है, और दूसरा इनपुट मतलब फिक्स्ड इनपुट को कांस्टेंट रखती है। तो मेरा जो फिक्स फैक्टर है, जैसे लैंड है या जमीन है या मशीन है, मैं बोलता हूँ कांस्टेंट है, 1 1 1 1 1, हर सिचुएशन में ना कांस्टेंट है। मैं दूसरा फैक्टर देता हूँ वेरिएबल फैक्टर। अब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बोलता है कि इस फैक्टर को आप क्या करते हैं, बढ़ाते रहते हैं, जैसे लेबर टाइम टाइम पे बढ़ाते हैं। फिक्स फैक्टर को मैं दे देता हूँ, मान लो मशीन, अपने एग्जांपल के हिसाब से मशीन मेरा फिक्स फैक्टर है, मशीन वही की वही है, लेबर धीरे धीरे मैं क्या करता हूँ, बढ़ाते जाता हूँ, 1, फिर एक और लेबर जोड़ दिया 2, फिर एक और लेबर जोड़ दिया 3, फिर 4, फिर 5, और ये 6। ठीक है, मेरा टोटल प्रोडक्शन अब क्या होगा देखना। शुरुआत में जब एक ही लेबर था तो मैं 10 यूनिट प्रोड्यूस करता था, फिर जब एक और लेबर ऐड हो गया तो मेरा प्रोडक्शन एक बारगी बढ़ गया, मैं 30 यूनिट प्रोड्यूस करने लग गया। फिर अब इतने में से अच्छा था, काम चल रहा था, लेकिन हम एक और लेबर लाए तो अभी प्रोडक्शन बढ़ा, पर अब उतनी स्पीड से नहीं बढ़ेगा, 45 हुआ। ठीक है, देन उसके बाद प्रोडक्शन की स्पीड और लेबर के आने से कम हो जाएगी, कैसे वो भी सिखाता हूं। चौथा लेबर आया तो मेरा प्रोडक्शन 52 हो गया। पांचवें लेबर के आने से प्रोडक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, 52 हो जा रहा है, और आखिरी लेबर के आने से मेरा प्रोडक्शन कम हो जा रहा है, 48 हो जा रहा है।
ठीक, अब समझना मेरी बात को, यहाँ पे एक और कॉलम बनाता हूं मैं, एमपी मार्जिनल प्रोडक्शन। जब एक ही लेबर हमारे यहाँ था तो हमारा टोटल प्रोडक्ट जो था वो 10 यूनिट था, तो हमारा एडिशनल भी 10 ही यूनिट है। अब जब हमने एक और लेबर लाया तो बताओ हमारा एडिशनल प्रोडक्शन कितना हो गया, एमपी कितना हो गया, फटाफट आप बोलो कितना हो गया एमपी। जब मैंने एक और लेबर लाया तो मेरा एमपी कितना हो गया, फटाफट बोलो। अमन ने एकदम सही बताया, ईशा ने एकदम सही बताया, ईशिता ने एकदम सही बताया। हम 20 यूनिट बनाने लग गए, तो देखो प्रोडक्शन का लेवल बढ़ा है। फिर तीसरे लेबर को लाने से क्या हुआ, तीसरा लेबर हम जब लेकर आए अभी भी प्रोडक्शन बढ़ा, कितना, 15। उसके बाद फिर 7, फिर 0, फिर -4, यही हुआ। अब यहां पर आप एक चीज देखो, चलो डॉट्स बनाते हैं ताकि आपको ये समझ आए। ये मेरा पहला हिस्सा हो गया, ये मेरा पहला हिस्सा हो गया, ये मेरे डॉट्स हो गए पहले, ठीक है। फिर ये मेरा दूसरा हिस्सा हो गया, ठीक है। पहले जो हिस्से हैं उसमें देखोगे जब 1 से 2 लेबर हुआ तो यहाँ पे फेज लिखते हैं अपन, PHASE फेज। TP इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग लेवल, अच्छी स्पीड में आपका टोटल प्रोडक्शन बढ़ रहा है, TP इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग लेवल, ठीक है। देन उसके बाद 3, 4, 5 में देखोगे तो TP इंक्रीजेस एट डिक्रीजिंग लेवल, जिस हिसाब से पहले बढ़ रहा था अब उस हिसाब से नहीं बढ़ रहा है, डिक्रीजिंग लेवल, ठीक है। लास्ट TP बिकम्स नेगेटिव, TP क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अब आप समझो जैसे जैसे आप लेबर जोड़ते हो शुरू में तो बड़ा मजा आता है, इंक्रीज होता है प्रोडक्शन टोटल, फिर धीरे से जो इंक्रीज का रेट है वो स्लो हो जाता है और एक टाइम के बाद आपका प्रोडक्शन नेगेटिव हो जाता है। कितने लोगों को ये बात समझ आ गई, ये बताओ, कितने लोगों को ये बात समझ आ गई। आ गई। अब इसको डायग्रामेटिकली थोड़ा बना के दे रहा हूं, और डायग्राम एग्जाम में भी पूछेगा तो थोड़ा सा क्या है, फोकस करके डायग्राम देख लो, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और आपको एग्जाम में क्वेश्चन अगर आता है एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन TP एंड MP, तो ये भी बनाना, ठीक है, यही डायग्राम बनाना। ये जो मैं आपको सिखा रहा हूं ना, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, यही है रिलेशन ऑफ TP एंड MP। ये 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना। ध्यान से देखो, ये ऊपर मैं यहाँ पे TP शो करूंगा, टोटल प्रोडक्शन शो करूंगा, और नीचे में ना MP शो करूंगा, मार्जिनल प्रोडक्शन शो करूंगा। ये मेरा Y एक्सिस है, ये मेरा X एक्सिस है, ध्यान से मेरी बात सुनना। ये मेरा 0.0 है, ये मेरा 0.0 है, ये मेरा Y एक्सिस है, ये मेरा X एक्सिस है, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान दो, यहां पर मैं क्या दूंगा नीचे, तो यहां पर मैं वेरिएबल फैक्टर दूंगा। वेरिएबल फैक्टर क्या है, मेरे लेबर है। यहां पर भी मैं क्या दे रहा हूं, वेरिएबल फैक्टर दे रहा हूं, मतलब लेबर्स को दे रहा हूं। बहुत ध्यान से सीखना बेटा। ऊपर मैं यहाँ पर वर्टिकल एक्सिस में ऊपर वाले ग्राफ में TP दूंगा, नीचे वाले ग्राफ में MP दूंगा। अब चलिए यहाँ पे बनाते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अपने लेबर इतने ही है ना, देखो वेरिएबल फैक्टर को अपने को शो करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 लेबर है। नीचे भी बनाता हूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। हैंड रेस करो पहले, इतनी बार समझ आई कि नहीं है, हैंड रेस करो पहले, इतनी बार समझ आई कि नहीं। अब चलो TP का डायग्राम बना देते हैं थोड़ा सा, ताकि आपको दिक्कत ना हो। यहाँ पे पॉइंटर्स दे देता हूँ, 10 और 20, 30, और क्या देना है मेरे को, 40 और 50 और 60, ठीक है। अब ध्यान से देखो और अच्छे से सीख लो आप, ठीक है। शुरू करते हैं। जब आपका एक लेबर था तो आपका टोटल प्रोडक्शन कितना था,
जब आपका एक लेबर था तो आपका टोटल प्रोडक्शन कितना था, 10 था। फिर क्या हुआ, जब एक और लेबर आया तो टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ आपका, 30 का हुआ। उसके बाद जब तीसरा लेबर आपका आया तो आपका प्रोडक्शन टोटल कितने का हुआ, 45 का हुआ। फिर जब चौथा लेबर आया तो आपका प्रोडक्शन कितने का हुआ, 52 का हुआ। फिर पांचवा लेबर आया तो भी कितने का है, 52 का ही है। और छठवा लेबर आने पर प्रोडक्शन गिर के कितना हो गया, 48 हो गया। तो अब इसको जोड़ दो यार आप। ठीक है, नीचे भी देख लेते हैं। जैसे इसको हमने बनाया, ये हमारा कौन सा कर्व है, टीपी का कर्व है। ठीक है, वैसे एमपी भी बना लो। जब एक लेबर है तो आपका मार्जिनल प्रोडक्शन कितना है, 10 यूनिट का है। यहाँ पे भी अपन बना देते हैं अपना 10 का, 20 का, 30 का, 40 का, 50 का और ये 60 का। ध्यान से देखना, अच्छे से सुनना, डाउट नहीं होना चाहिए। जब आपके यहाँ एक लेबर है तो आपका मार्जिनल प्रोडक्शन कितने का है, 10 यूनिट का है। फिर आपके यहाँ जब दूसरा लेबर आया तो कितने का है, 20 का है। फिर जब तीसरा लेबर आया तो कितने का है भैया, 15 का है। फिर चौथा लेबर आया तो कितने का है, 7 का है। पांचवा लेबर आया तो कितने का है, 0 का है। 0 का है। और छठवें लेबर में तो आप नेगेटिव में चलेगा, कोई एडिशनल प्रोडक्शन ही नहीं है, तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ -4 ऐसे यार। यहाँ पे मैं -10 दे देता हूँ तो ये -4 होगा। अब इसको भी एक बार आप जोड़ दो। ठीक है, अब आपने जैसे इसको जोड़ दिया तो अब आप कुछ चीजें देखना और अच्छे से सीखना। पॉइंटर्स जोड़ रहा हूं आपके लिए मैं। जब टीपी इंक्रीज होता है, जब टीपी इंक्रीज होता है, याद रखना एमपी मैक्सिमम होता है। जब टीपी बढ़ता है, टोटल प्रोडक्शन बढ़ता है, तो मार्जिनल प्रोडक्शन मैक्सिमम होता है। इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान रखो। हैंड रेस करो, ये बात समझ आए कि नहीं। जब शुरुआत में जबरदस्त तरीके से आपका टोटल प्रोडक्शन बढ़ता है तो मार्जिनल प्रोडक्शन आपका मैक्सिमम होता है। देन दूसरा पॉइंट अगर आपको मैं बताऊं तो ये दूसरा पॉइंट यहां पर है, जब आपका मार्जिनल प्रोडक्शन 0 होता है तो आप देखोगे एक चीज, पता है क्या, आप ये देखोगे कि आपका टीपी मैक्सिमम है। आपका टीपी इज मैक्सिमम। ये रिलेशनशिप्स को एकदम अच्छे से हमको ध्यान रखना है। Relation number 1, when TP increases, MP is maximum. When MP is 0, marginal production is 0, TP is maximum. ठीक है, और तीसरा और आखिरी रिलेशन ये बनता है when TP is declining. जब TP गिरने लगता है, टोटल प्रोडक्शन गिरने लगता है, तो आपको इस पे ये याद रखना है। यहाँ पे एक अपन अगेन डॉट बनाते हैं, अपना कनेक्शन बनाते हैं। MP is नेगेटिव। तो अगर आपको अभी मैं पूछ दूं व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टीपी एंड एमपी, तो आप क्या करोगे, 3 रिलेशन समझाओगे मेरे को। कितने रिलेशन, 3। क्या क्या रिलेशन मेरे को समझाना आप, आपको मैं अधिक दे रहा हूं ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रहे। रिलेशन ऑफ टीपी एंड एमपी आपसे एग्जाम में अगर पूछ दिया, 1 मार्क में पूछ सकता है। व्हेन टीपी इज इंक्रीजिंग, जब टीपी इंक्रीज हो रहा है, आप बताओ एमपी क्या होगा, एमपी इज डैश, बोलो क्या, फटाफट बोलो, अभी बताया हूं। जब टीपी बढ़ता है तो एमपी क्या होता है, बोलो, चैट में बोलो, फटाफट बोलो। एमपी इज मैक्सिमम, ये पहला रिलेशन।
दूसरा रिलेशन, व्हेन एमपी मार्जिनल प्रोडक्शन इज 0 द टीपी इज डैश, क्या फटाफट बोलो, मैक्सिमम। 1 मार्क में ही पूछूंगा ये आपसे मैं। और लास्ट, यार ये क्या हुआ यार, व्हाट इज दिस, लास्ट व्हेन टीपी डिक्लाइंस एमपी बिकम्स क्या, बस बस, वेरी गुड, एमपी बिकम्स नेगेटिव। अब एग्जाम में अगर मैं तुमको क्वेश्चन दूं, एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन टीपी एंड एमपी, तुमको क्या करना है, ये 3 अजम्पशन और ये डायग्राम बना के आना है। डायग्राम देख लो, गड़बड़ नहीं करना। ये नोट्स भी तुमको मैं भेज दे रहा हूं, ठीक है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन अगर पूछे तो भी यही करके आना है, ठीक है। और तुमसे अगर पूछता है रिलेशनशिप ऑफ टीपी एंड एमपी तो भी यही करके आना है। एम आई क्लियर, हैंड रेस करो अगर समझ आ गया हो तो। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन भी बोले तो ये 3 अजम्पशन लिखना, ये डायग्राम बनाना, ठीक है। यही अजम्पशन होगा, यहां मिटा सकते हैं अपन, दोबारा करने की जरूरत नहीं है। यहां मैंने नीचे दिखा दिया रिटर्न, रिटर्न बिलो नीचे दिखवा दिया। ये आपका इलस्ट्रेशन है। फिर सुन लो सब लोग, क्या मतलब होता है वेरिएबल प्रोपोर्शन का, कि एक इंडस्ट्री में फिक्स फैक्टर को कांस्टेंट रखा गया है, वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाते जा रहे हैं, तो शुरुआत में टीपी बढ़ेगा, फिर धीरे से घटेगा, फिर नेगेटिव हो जाएगा। ये इसका आपका डायग्राम है और ये अजम्पशन है। एकदम अच्छे से करो। प्रोडक्शन आपका खत्म हो गया, क्या हो गया, खत्म हो गया। केवल ये शीट पढ़ना, किताब देखने की जरूरत नहीं है। अभी आपको मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के पूरे नोट्स एक साथ भेज दे रहा हूं, आप उसको पढ़ लो, आपके लिए भला होगा, अच्छा होगा। दैट्स इट। और ये वीडियो भी भेज दे रहा हूं, देख लेना बेटा एक बार, ये आप करो।